तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन का तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, वो भी हिंदी विषय का। देखिए इसमें टोटल जो है हिंदी का 35 प्रश्न रहेगा और इसके बाद देखिए मैं जल्द ही मैथ और इंग्लिश का भी इस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम रूप में है। जंगम का विलोम बताना है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जंगम का मतलब क्या होता है। जंगम का मतलब होता है घुमंतु, और घुमंतु का अगर विलोम पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जो एक जगह स्थिर हो। तो यही पूछा है जंगम का। तो ये चारों ऑप्शन में से आप देखिएगा तो जंगम का जो विलोम आपको दिखाई देगा वह होगा यहाँ पर अस्थावर हो जाएगा, एक जगह स्थिर रहने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अलंकार से क्वेश्चन है और काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो पूछा है कि आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा अनुप्रास अलंकार नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि अनुप्रास अलंकार को पहचानने का ट्रिक क्या है। जैसा कि हमने अलंकार पर भी एक वीडियो बना दिया है, और देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पहचानने का तरीका यही है कि किसी भी पंक्ति में अगर बार बार एक ही वर्ण आए, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए च इसमें भी आया है, इसमें भी, इसमें भी, यानी च बार बार आ रहा है, तो इसलिए ये जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ पर जब देखिएगा बी में, तो यहाँ पर देखिए कोई भी जो है वर्ण एक से अधिक बार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। देखिए अब आप कहिएगा कि इसमें भी क आया है, इसमें भी क आया है, तो ये तो अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये जो है बिल्कुल अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, ये यमक अलंकार होगा। जब शब्द बार बार आए, ठीक है फ्रेंड्स, और उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो है यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है यमक अलंकार होगा। तो ये बी और सी जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं है और नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें पूछा है कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कहते हैं कृत धन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। देखिए बुरा का जो है भाववाचक संज्ञा बताना है, तो ये हो जाता है बुराई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो विजातीय शब्द को चुनना है, यानी 3 शब्द समान है और एक कौन सा जो है भिन्न है उसी को चुनना है। तो देखिए दूध से जो है चाय भी बनता है और कॉफ़ी भी बनता है, तो यहाँ पर बच गया भात, तो ऑप्शन नंबर बी इस जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो मीठा का होता है मिठास। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो वही पूछा है कि विजातीय शब्द को चुनना है। चारों में से कौन सा विजातीय है। देखिए गोदावरी नदी का नाम है, कृष्णा भी नदी का नाम है, कावेरी भी नदी का नाम है, लेकिन विंध्य जो है पर्वत का नाम है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाइए। देखिए लड़का का बहुवचन जो होता है वह होता है लड़के। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर बहुवचन दिया है, एक वचन आपको बताना है। तो चिड़िया का एक वचन में देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोला है कि निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। टे बोल जाना, तो टे बोल जाना का मतलब मुहावरे का जो अर्थ होता है मर जाना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला है कि निम्न शब्द का विपरीत
अर्थ बताइए, यानी विलोम बताना है। अशांत का क्या होगा, ये तो आसान है, यानी शांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का पर्यायवाची बताना है, और पर्यायवाची का भी हमने एक वीडियो बना दिया है। तो रात्रि का जो है निशा होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मुहावरे से है, और मुहावरा से क्वेश्चन जो है आपको बिहार सिविल कोड प्यून में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप मुहावरे का अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पर देख लीजिए। देखिए, बोला है कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आंखें चार होना मुहावरे का जो अर्थ होता है, एक दूसरे को देखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो देखिए, पूत का उसको जो है कपूत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क जो है उपसर्ग लगेगा, उपसर्ग पहले लगता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब समझिए, घर का जो पर्यायवाची होता है वह नील्य भी होता है, सदन भी होता है, और यहाँ पर निकेतन भी होता है। भुवन जो है यहाँ पर घर का पर्यायवाची नहीं होता है। भुवन का जो है संसार का पर्यायवाची होता है। भुवन का मतलब संसार होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लड़के कपड़े धोते हैं, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय कीजिए। अब समझिए, कपड़ा जो है भाववाचक संज्ञा तो है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। व्यक्तिवाचक भी संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो गया। जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और ये पुल्लिंग है, बहुवचन है। और यहाँ पर धोता है जो है क्रिया का क्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि 10 है आनंद जिसका दशानन यानी कि रावण, यह कौन सा समास है। समास पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है, और यहाँ पर जो है दशानन रावण, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास होगा ये, 10 है आनंद जिसका। नेक्स्ट है यहाँ पर धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए, धोती का जो बहुवचन रूप होगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोतिया। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि धोती जो है तत्सम है, तद्भव है, कि देशज है, कि विदेशज है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। कहाँ पर जो है आपको सही शब्द दिखाई दे रहा है, ये आपको इन चारों में से बताना है। तो देखिए, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, निरीश्वरवादी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जहाँ अप्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अब समझिए बात को। बोला है कि जहाँ अप्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए है श्लेष, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है अनियोकित, ऑप्शन डी है यमक। तो अनियोकित जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है संधि से है, और संधि आपको पहचानना है। देखिए, विधा प्लस अभ्यास यानी विधा अभ्यास, यह कौन सी संधि है। अब यहाँ पर विधा आ गया है तो आ रहा है, और यहाँ पर अभ्यास का अ, तो आ और मिलकर जो है आ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दीर्घ संधि देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है। अब समझिए, सरला से फल खाया जाता है, ये वाक्य जो है बिल्कुल सही नहीं फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में सरला फल खाती है, ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि भाई बहन में कौन सा समास होता है। अब समझिए, जहाँ पर भी यहाँ पर योजक चिन्ह देख लीजिएगा, यहाँ पर डैश चिन्ह देख लीजिएगा, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि तालाब का इनमें समान अर्थी देने वाला कौन सा शब्द है, तालाब के समान। तो देखिए, तालाब का मतलब जो होता है यहाँ पर तरांग भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का बताना है, चंद्रमा का यहाँ पर देखिएगा
तो शशि हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए गद्यांश से संबंधित प्रश्न है और उसके बाद जो है हिंदी व्याकरण का भी प्रश्न है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये सब जो है प्रश्न यहाँ पर गद्यांश से है और इसके बाद यहाँ पर जो है देखिए बोला है कि सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में जुटता है, तो यहाँ पर जो है सूता हो जाएगा, तो आ यहाँ पर प्रत्यय जुट जाएगा और ये जो है स्त्रीवाचक बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है। आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है तद्भव शब्द है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको पंख जो है दिख रहा है, ये जो है तद्भव शब्द है। पक्ष जो है यहाँ पर पक्ष जो है तत्सम शब्द है और इसी का रूप जो है तद्भव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छ जो आया है, तो छ जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर जो है आपको तत्सम दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित चारों विकल्प में प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द है, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए आपको ये बताना है कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जो पहला है और इसी का जो है अनेकार्थी शब्द दिया गया है। आपको ये बताना है कि चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में जो है सही जो है अनेकार्थी शब्द दिया गया है। तो देखिए इसमें जब आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में नाग जो है पर्वत, पेड़ और सांप होता है। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है, अनेकार्थी होता है नाग का। यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए कंज का पर्यायवाची अगर आप देखिएगा तो अमृत भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, कमल भी होता है। मदिरा जो है कंज का नहीं होता है और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण का मुख्यतः कितना भेद होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरोध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। आपको बताना है कि यह जो है शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।